जंगलों में रहने वाले बाघ अपने दायरे को तोड़कर इंसानों के बेहद करीब पहुंच रहे हैं, जिस वजह से जंगली जानवरों के साथ इंसानों का संघर्ष बढ़ रहा है। बीते एक साल में पेंच टाइगर रिजर्व के आसपास बसे एक गांव में हुई घटनाओं में 10 से अधिक लोगों की मौत हुई है। इसी महीने 12 जनवरी को हुई घटना में एक किसान की मौत हुई थी। एक और जहां टाइगर रिजर्व के आसपास रहने वाले गांव के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर वन्य प्राणी और इंसानों के संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग कई तरह के नए कदम उठाते हुए भी दिखाई दे रहा है। सगळेच यायला पाहिजे, सगळ्याच गावाला पाहिजे। आता जीव तर माझा गेला, येणार आहे का? मेरा काम है बकरी चराने का, तो अभी ये दहशत के मारे मैंने वो बेच भी दिया। पेंच टाइगर रिजर्व के अगल बगल बसे गांवों में बीते कुछ वक्त से दहशत का माहौल है। इंसानों के एकदम नजदीक बाघ, तेंदुए जैसे जंगली जानवरों की मौजूदगी की वजह से टाइगर रिजर्व के इर्द गिर्द बसे गांवों में नागरिक डर के साये में जीने को मजबूर हैं। इसी महीने 12 तारीख को पारशिवनी के आमगांव में दोपहर के समय खेत में काम कर रहे सहदेव सूर्यवंशी नामक किसान की बाघ के हमले में मौत हो गई थी। इस गांव में रहने वाले हर शख्स ने कभी न कभी बाघ के दीदार किए हैं या उसकी अपने बेहद करीब होने की आहट को महसूस किया है। सुभाष धोटे खेत मजदूर हैं। 12 तारीख की घटना के समय सुभाष पास के ही खेत में काम कर रहे थे और घटना के 2 दिन पहले उन्होंने बाघ के प्रत्यक्ष दर्शन भी किए थे। बाइक की गई ख्याल तो उसने चिल्लाया वाग वाग करके, तो वो लड़का उठा तो फिर दोनों आए माँ बेटे इधर कैनल के पास, फिर उधर से लोग भी आए, ये भी आए, तो वो वहाँ से सीधा इस पार में आया। तो वो उस समय में उसका काम करके आया था, तो वो चिल्लाया तो, लेकिन मैं था जो नजीक, लेकिन आवाज़ नहीं आया था उसका। तो उसके 2 दिन के पहले मैंने खुद देखा। कैसा देखा? मेरा काम है बकरी चराने का, तो अभी ये दहशत के मारे मैंने वो बेच भी दिया। गांव में हुई इस हालिया घटना के बाद सुभाष सदमे में है। डर की वजह से उन्होंने खेत में काम पर जाना बंद कर दिया है। उनका काम बकरी चराने का भी है। उन्होंने इस घटना के बाद अपनी बकरियों को भी बेच दिया है। किसान के हमले में मृत सहदेव के घर में मातम पसरा हुआ है। सहदेव की पत्नी जंगल से निकलकर इंसानों की बस्ती में विचरण कर रहे बाघों पर नियंत्रण किए जाने के साथ में ही उचित मदद की मांग की है। मग आली तर मग फोन लावला, तर फोन काही उचलतच नव्हते। तर ते कसं म्हणते, मम्मी म्हणते पप्पा फोन लावते म्हणते, पण पप्पा काही फोन उचलत नाही म्हणते। मग अजून तिकडे गेली बस स्टॉपकडं, असतील बा तिकडं बसले, तिकडं पण नव्हते बसले। तर मग आजूबाजूच्या याला विचारलं का आले नाही, मग ते पण गेले शेतामध्ये, तर शेतातच होते। आता काय मागणी आहे सरकारची, तुमच्या लोकांची, वन विभागाची? मागणी आता फोटोच पाहिजे आम्हाला। आता मुलं लहान आहेत, सगळेच यायला पाहिजे, सगळ्याच गावाला पाहिजे। आता जीव तर माझा गेला, येणार आहे का? पेंच टाइगर रिजर्व के आसपास इन दिनों 5 बाघों के लगातार विचरण किए जाने की जानकारी ग्रामीणों ने दी है। हालांकि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। बावजूद इसके वन विभाग नागरिकों की बात को मानते हुए बाघों को नियंत्रित किए जाने के प्रयास में जुटे होने का दावा कर रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक बाघ की दहशत के बीच उनका बड़ा नुकसान हो रहा है। उससे तो बहुत नुकसान है, क्योंकि हम किसान हैं, हमारे पास बैल जोड़ी है, वो हमको उसको चराने के लिए ले जाना पड़ता है। तो वो डर के मारे तो सबको प्रोटेक्शन होना, जानवर सहित और पब्लिक है, उनके प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा काळजी लेना चाहिए। यूसीएन न्यूज की टीम जिस समय आमगांव में मौजूद थी, वो दिन था शुक्रवार का और रात के 8 बज रहे थे, लेकिन सारे गांव में सन्नाटा था। हमें अपनी आपबीती और बातों को बताने के लिए ये सभी ग्रामीण इकट्ठा हुए थे। बाघ की वजह से ग्रामीणों की दिक्कतों के बीच वन विभाग जंगली जानवरों
और इंसानों के संघर्ष को रोकने के लिए कई तरह के कदम उठा रहा है। बीते एक साल में पेंच टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाकों में बाघ के हमले में 10 से अधिक ग्रामीणों की मृत्यु हुई है। पेंच में मौजूदा समय में 55 बाघ हैं। जो स्थिति है उसके मुताबिक वो जंगल के अपने दायरे को तोड़ रहे हैं। इससे मानव से उनका संघर्ष बढ़ रहा है। इस संघर्ष को रोकने के लिए ग्रामीणों के बीच वन विभाग द्वारा जनजागृति की जा रही है और तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है। जंगली जानवरों पर निगरानी रखने के लिए वर्चुअल वॉल टाइगर रिजर्व के बफर जोन में कई जगहों पर लगाए गए हैं। इसके साथ ही आपात स्थिति में जंगली जानवरों से बचाव के लिए ग्रामीण युवकों को अपने साथ जोड़कर प्राइमरी रिस्पांस टीम भी तैयार की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज के लिए।